डियर स्टूडेंट्स, आज हम हमारा बसंत की बुक का चैप्टर नंबर 16 पानी की कहानी करेंगे। पानी की कहानी एक कवि द्वारा कल्पना की गई है, लेखक द्वारा कल्पना की गई है कि एक किस तरह वो एक पानी की बूंद के माध्यम से पानी की कहानी बता रहा है, यानी कि पानी जो है वो कैसे बनता है और क्या उसकी जीवन यात्रा है, उसके बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो लेखक सुबह के टाइम है, लेखक घूमने जाता है। तो जैसे ही वो एक पेड़ के पास से गुजरता है, बेर के पेड़ के पास से, तो उसके हथेली पर एक ओस की बूंद गिरती है। तो वो उसकी बूंद उससे आवाज़ लगाती है और उससे बातें करने लगती है। फिर धीरे धीरे वो उसकी बूंद उसे बताती है कि किस तरह से वो जो बेर का पेड़ है वहाँ पहुँची, और उसके बाद वो अपनी कहानी बताती है कि कैसे उसका जन्म हुआ। तो सबसे पहले वो बताती है कि उनके वंशज कि काफ़ी दिन पहले हाइड्रोजन और ओस नामक दो गैसें जो सूर्य की लपटों के रूप में थे, और सूर्य की जब ब्रह्मांड में उथल पुथल हुई तो वो कुछ उससे अलग हुए और हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के जो है कण मिलकर, कणों के मिलने से जो है पानी का निर्माण हुआ। इस तरह से वो अपने जन्म की कहानी बताते हुए आगे बताती है कि जैसे जैसे ग्रह ठंडा होता गया, सूरज का टुकड़ा टूटकर एक उससे अलग हुआ और पृथ्वी का निर्माण हुआ, और वही टुकड़ा ठंडा होकर जैसे जैसे ठंडा होता गया वैसे वैसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, यानी कि हृदयजन और ओसजन, इसमें उसने कहा है इसे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने के बीच रासायनिक क्रिया हुई, जिसके कारण जो है पानी का निर्माण हुआ। इस तरह से फिर वो बताती है कि किस तरह से बर्फ़ के रूप में पानी जो है वो भाप बनकर पृथ्वी के चारों ओर घूमता रहा। उसके बाद बर्फ़ बना, बर्फ़ से जब धरती ठंडी हुई तो धीरे धीरे हाइड्रोजन ऑक्सीजन की बर्फ़ बनी, बर्फ़ से फिर पिघलकर नदियों में, नदियों से समंदर में, और समंदर से फिर भाप बनकर आसमान में, वहाँ से बारिश के रूप में बरस कर जो है पानी वापस धरती पर आया, और धरती में से कुछ पानी जो है वो भौम जल के रूप में, यानी कि भूमिगत जल है जो, उसके रूप में अंदर चला गया। समुद्र वाला जो बिल्कुल खारा था, नदियों का पानी मीठा था। इस तरह से वो पानी की बूंद जो है वो अपनी जीवन यात्रा के बारे में बताती है कि किस तरह से वो भाप से लेकर बर्फ़ बनी, फिर पानी बनी, फिर नदियों नालों से समुद्र में आई, फिर वापस भाप बन के बारिश के रूप में धरती पर गिरी, और फिर भूमि जल के रूप में भूमि में घूमती रही, फिर किसी नल में गई। इस तरह से वो अपनी जीवन यात्रा बता रही है कि पानी जो है, इस चैप्टर से हमें पता चलता है कि पानी जो है वो किस तरह से हमारे पास पहुंचता है, और किस तरह से जो है जल चक्र जो है वो घूमता रहता है और हमारे जीवन को संभव बनाता है, और जो कि हम जल जो है वो हमारे लिए जीवनदायक है। किस तरह से जल जो है जल के विभिन्न रूपों के बारे में इस चैप्टर में जो है वर्णन किया गया है।